Assalamu alaikum and a very warm welcome. If you are a school teacher who wants to use artificial intelligence in your classroom, but you are not sure how to use it and you don't even have the technical foundations, then you don't have to worry because I have designed this 3 video lecture course for you, after completing which you will be able to confidently use artificial intelligence to improve your teaching and learning and enhance your productivity. इस वीडियो कोर्स में हर एक वीडियो के आखिर में एक सिंपल असेसमेंट है जिसको करके you will ensure that you are on your right track to learning. I, Professor Junaid Ali, will be your course facilitator. So let the learning journey begin. I want you all to raise your hand if you have used any of the following. अगर आप में से किसी ने इसमें से कोई भी ऐप यूज़ की है, गूगल मैप्स, एलेक्सा, चैट जीपीटी या डीप सीक, देन कंग्रेचुलेशंस, आप ऑलरेडी एआई यूज़ कर रहे हैं. बट क्या होगा मैं अगर आपसे कहूँ that this is not a new concept. It is started almost 70 years ago. Sounds shocking, right? But it is true. So before we dive into the deep history, let's learn the learning outcomes for the first video. इस वीडियो के इख्तिताम पे आप जानेंगे कि AI शुरू कहाँ से हुई, उसकी हिस्ट्री और ओरिजिन क्या है, कौन कौन से मेजर माइलस्टोन्स थे जो अचीव हुए AI की टाइमलाइन में, AI होती क्या है, उसकी डेफिनेशन और वो काम कैसे करती है, एंड लास्टली आप वो की टर्मिनोलॉजीज बता पाएंगे जो कि AI को जानने के लिए जानना ज़रूरी है. तो आते हैं हिस्ट्री की तरफ. In 1950s there was a computer scientist named Alan Turing. Alan Turing ने कहा कि क्या मशीनें सोच सकती हैं, और उसी बुनियाद पे उन्होंने एक टेस्ट डिज़ाइन की जिसको कहते हैं ट्यूरिंग टेस्ट. ट्यूरिंग टेस्ट वाज बेसिकली अ टेस्ट वेयर अ ह्यूमन बीइंग, जिसको हम ए से डोनेट करते हैं, वो सवाल पूछता था, या ऐसा कहें कि सवालात पूछता था बी और सी से. बी वहाँ पर एक मशीन थी और सी वहाँ पर एक ह्यूमन था, और ये सारे सवालात टेक्स्ट बेस्ड होते थे, लिखे जाते थे. इट वाज नॉट अ वर्बल कम्युनिकेशन. बेस्ड ऑन द आंसर्स ए को बताना होता था कि कौन सा जवाब मशीन से आया, कौन सा ह्यूमन से. अगर ह्यूमन ए सही से नहीं बता पाता था कि कौन सा जवाब या कौन से जवाबात मशीन ने दिए हैं और कौन से इंसान ने, तो वो टेस्ट मशीन जीत जाती थी या मशीन को बनाने वाला जीत जाता था. और उसके 6 साल बाद एआई का बर्थ हुआ, एआई पैदा हुई. एआई पैदा हुई 1956 की गर्मियों में डार्टमाउथ कॉलेज, न्यू हैम्पशायर, यूएसए में. वहाँ पर साइंटिस्ट जिनके नाम जॉन मैकार्थी, मार्विन मिन्स्की, क्लॉड शेनन और नेथानियल रोचेस्टर जमा हुए, and they gave a proposal that every aspect of learning or any feature of intelligence can be so precisely described that a machine can be made to simulate it. यानी कि इंसानी जहानत और इंसानी सीखने की काबिलियत का हर एक फीचर इतनी अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया जा सकता है ताकि उसको मशीन कॉपी कर सके. और इस कॉन्सेप्ट के साथ एआई का टर्म क्वाइन किया जॉन मैकार्थी ने, और एआई एज अ सेपरेट फील्ड उस पर काम करना शुरू हुआ. एआई की टाइमलाइन को जानते हैं. 1956 में ये कॉन्फ्रेंस हुई. उस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे प्रोमिसेस हुए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बाद एआई विंटर्स आ गए. जैसे कि इंसानी विंटर्स आते हैं और हर चीज़ मुंजमद हो जाती है, कोई भी चीज़ मूव नहीं करती, आइदर बी इट अ ट्री और फ्लोइंग रिवर. सिमिलरली 1960 से लेकर 1985 तक एआई विंटर्स रहे और काफ़ी ज़्यादा काम नहीं हो सका एआई पर. फिर इन 1990s एंड 2000s जब ज़्यादा बेहतर कंप्यूटर्स आए तो एआई पे काम होना शुरू हुआ. एंड देन फाइनली इन 2012 deep learning breakthrough was taken. What was deep learning breakthrough? It was that breakthrough which made our smartphones smarter, our computers smarter. जो फीचर्स ऑलरेडी मौजूद थे हमारे मोबाइल फ़ोन्स में, हमारे कंप्यूटर्स में, वो और ज़्यादा एफिशिएंट हो गए, जैसे कि फेस रिकग्निशन, वॉइस असिस्टेंट एंड ट्रांसलेशन. वी ऑलरेडी यूज्ड
them before 2012, but after deep learning, they became more efficient. And in 2022, finally, ChatGPT was launched. और ChatGPT के launch होने के बाद, there was a boom in the usage of AI. अब जानते हैं कि AI है क्या? क्या स्पेल चेक AI है, गूगल मैप्स AI है, स्पैम फिल्टर AI है या वॉइस असिस्टेंट AI है? बेसिकली ये सभी AI हैं. AI की डेफिनेशन की तरफ अगर जाएं तो AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन की वो सलाहियत है जिसे आप ऐसा समझ लीजिए कि वो काम या वो टास्क जो इंसान कर सके उसमें इंसान की ज़रूरत ना हो बल्कि मशीन खुद कर ले. जैसे कि आपको सखर से लाहौर जाना है, you will want somebody to tell you what is the best route, but Google Maps can tell you. Google Maps can recommend you even उस दिन पे किस रोड पे कम ट्रैफिक है और वो रोड आप ले लें. आपके पास बहुत सारी मेल्स आ जाती हैं, उस मेल्स को आप फिल्टर करें मैन्युअली, बट आप स्पैम फिल्टर के ज़रिए AI के थ्रू मेल्स को फिल्टर कर सकते हैं. इसको एक एनालॉजी की तरह समझते हैं. बहुत सारी गेम्स होती हैं जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस, बास्केटबॉल, लेकिन इन सब गेम्स को हम स्पोर्ट्स कहते हैं. सिमिलरली देयर आर डिफरेंट AIs, स्पेल चेक, गूगल मैप्स, स्पैम फिल्टर, वॉइस असिस्टेंट, दे आर ऑल AIs, बट दे ऑल आर डिफरेंट, उनके फंक्शंस डिफरेंट है. अब हम आते हैं कि AI आखिर काम किस तरीके से करती है. व्हाट इज द मैजिक बिहाइंड AI? सबसे पहले AI needs a lot of data. उस डेटा के ऊपर they need algorithms. Algorithms क्या होते हैं? Algorithms are basically set of rules or set of instructions to guide the data. Then, based on those set of rules, AI learns and it does training. It finds patterns based on those rules. And finally, a model is created and that model gives output. अब इसको अगर टीचिंग की ज़बान में समझा जाए तो कुछ इस तरह से होगा कि आपने एक स्टूडेंट को बहुत सारी इक्वेशंस दी, जैसे कि आपने एक AI को बहुत ज़्यादा डेटा दिया, फिर उसके बाद उसको रूल्स समझा दिए जैसे कि अल्गोरिथम्स होते हैं कि इन इक्वेशन को सॉल्व किस तरीके से किया जाता है. फिर जैसे AI ट्रेनिंग करता है बेस्ड ऑन दोज अल्गोरिथम्स, स्टूडेंट बेसिकली ट्रेन्स, इट चेक्स द पैटर्न्स कि आखिर ये इक्वेशंस सॉल्व कैसे हुई हैं. फिर उस स्टूडेंट के दिमाग में बोर्ड मास का रूल बन जाता है, जैसे कि एक मॉडल बन जाता है AI के पास. एंड फाइनली द स्टूडेंट इज एबल टू सॉल्व डिफरेंट इक्वेशंस और डिफरेंट प्रॉब्लम्स दैट रिक्वायर बोर्ड मास. अब उस वोकेबलरी की तरफ चलते हैं जो कि लाजमन है AI को सीखने के लिए. इस वोकेबलरी को आप देख सकते हैं, आगे हम इसको डिस्कस करेंगे. Artificial intelligence, we have already discussed the ability of machine to do the task which usually require a human effort or human involvement. AI खुद कर लेती है. Machine learning is that ability of a machine from which it learns itself. मशीन खुद से पैटर्न रिकग्नाइज करती है और फिर उसको ज़रूरत नहीं होती हर स्टेप पे इंस्ट्रक्शंस की. डीप लर्निंग इज़ अ फॉर्म ऑफ मशीन लर्निंग. डीप लर्निंग को आप ऐसे समझें कि इट्स अ मशीन लर्निंग दैट हैज़ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स, जैसे कि ह्यूमन ब्रेन में कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं और वो काम कर सकती है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के ऊपर भी. लास्टली LLMs, large language models. It's, we can say simply, ChatGPT or DeepSeek that produce human-like language. अब हम आते हैं कि AI हमें कैसे समझता है. How does AI understand us? We talk to it in human language and AI also responds in human language. Say for example, if I ask ChatGPT to explain what photosynthesis is simply, then it will give a simple definition, but उसके background पे NLP यूज़ हो रहा होता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसर या नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. वहाँ पर हमारी लैंग्वेज को आइदर बीट उर्दू, सिंधी और इंग्लिश,
It converts it into codes which are then run through the algorithms, and then the answer is processed back to NLP and answer is given in our own language. अब हम एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पे आते हैं, ट्रेडिशनल एआई और जनरेटिव एआई। ये दोनों क्या हैं और इन दोनों में क्या फ़र्क है? ट्रेडिशनल एआई बेसिकली वो एआई है जिसका काम क्लासिफाई करना होता है, रिकमेंड करना होता है और पैटर्न डिटेक्ट करना होता है। उसके एग्जांपल्स क्या होंगे? गूगल मैप्स हमें रिकमेंड करता है कि हमें कौन सा रास्ता लेना चाहिए। यूट्यूब हमें रिकमेंड करता है बेस्ड ऑन आवर ओन इंटरेस्ट कि हमें कौन सी वीडियोस देखनी चाहिए। अगर आप सॉन्ग सुनते हैं तो यूजुअली रिकमेंड्स सॉन्ग्स। इफ़ यू लिसन टू न्यूज़ देन इट यूजुअली रिकमेंड्स न्यूज़। If you watch educational videos, then it usually recommends educational videos. और गूगल मैप्स जीमेल क्लासीफाई करता है हमारी ईमेल्स को। उसके बरक्स जनरेटिव एआई का काम मुख्तलिफ होता है। जनरेटिव एआई का काम जनरेट करना होता है, जैसे कि चैट जीपीटी टेक्स्ट जनरेट करता है, प्ले एक वेबसाइट है जहाँ पर ऑडियो जनरेट होती है, मिड जर्नी पर इमेजेस जनरेट होती हैं और हे जेन पे वीडियोस जनरेट होती हैं। अल्दो एआई बहुत पावरफुल है लेकिन उसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, जैसे कि एआई बायस और एआई हेलुसिनेशन। ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एआई पावरफुल टूल है, इसको हम सब यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि हम इसको अंधा यकीन करते हुए इसकी हर एक बात पे यकीन करें। मैं कुछ दो एग्जांपल आपको दिखाता हूँ जो मैंने खुद यूज़ किए और उसके थ्रू मुझे पता चला कि एआई बायस क्या होती है और हेलुसिनेशन क्या होती है। स्क्रीन की लेफ्ट साइड पे आप देख रहे होंगे एक ब्लू कलर में चैट और राइट साइड पे ब्लैक एंड वाइट कलर में चैट। मैंने पूछा एआई से कि कश्मीरी मुसलमानों के ऊपर जो मजालिम हो रहे हैं, ये मैंने डीप सीक से कन्वर्सेशन की, उसके बारे में कुछ बताइए। तो इट गेव मी अ ह्यूज रिस्पॉन्स। बट ऑन द कंट्ररी व्हेन आई आस्क्ड टेल मी समथिंग अबाउट द यूहीगर मुस्लिम्स, इट सेज दैट इट इज़ बियॉन्ड इट्स स्कोप। तो दो पॉलिटिकल क्वेश्चंस गवर्नमेंट से रिलेटेड उसने अवॉइड किए, एक का उसने आंसर दिया, एक उसने अवॉइड किया। इट इज़ कॉल्ड बायस। सिमिलरली हेलुसिनेशन आप ऐसे समझिए कि कोई आंसर इतनी कॉन्फिडेंटली देना, अल्दो इट्स रॉन्ग, बट वो आंसर दे देना। जैसे कि मैंने उससे पूछा कि क्या 3821 प्राइम नंबर है, तो उसने कहा नहीं, 3821 प्राइम नंबर नहीं है, वो 53 और 72 से डिवाइड होता है, हत्ता कि ऐसा नहीं है, 3821 इज़ अ प्राइम नंबर। So that is an example of hallucination. Usually hallucinations repeat नहीं होते, but biases repeat होते हैं। उसके बाद हम आते हैं prompt और prompt engineering की तरफ। Prompt क्या है? Prompt वो एक सेंटेंस होता है या वो एक कमांड होती है जो कि हम जनरेटिव एआई को देते हैं, जिसकी बेसिस पे वो एक रिस्पॉन्स जनरेट करता है। और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम उस प्रॉम्प्ट को ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वीडियो नंबर 2 और वीडियो नंबर 3 में। अब हम आते हैं आज की असेसमेंट की तरफ। आप सब लोग, आपसे मैं गुजारिश करूंगा जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो के कमेंट में इन सवालात के सही जवाब आंसर करें। जैसे कि 1 का हो सकता है सी हो, ए हो, बी हो, 2 का जो भी आपको लगता है सही आंसर हो, एंड आई विल रिस्पॉन्ड वेदर यू हैव गॉट इट करेक्टली और नॉट। लास्टली लेट्स मूव टू अ बोनस स्लाइड। अब बोनस स्लाइड में एक और कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ आपको, नैरो एआई और आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस एजीआई। ये दोनों क्या हैं और इन दोनों में क्या फ़र्क है? नैरो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसका काम स्पेसिफिक होता है, कोई भी काम हो सकता है जो कि बहुत ही स्पेसिफिक हो, यानी कि से फॉर एग्जांपल कोई ऐसे लिखना, कोई पोइट्री लिखना, कोई भी काम लिखना। और उसके अलावा एजीआई आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस इज दैट कैन थिंक, लर्न एंड डू एनी टास्क, जिस तरीके से इंसान करता है। अब आपसे मेरा ये सवाल है कि आप बताइए कि नैरो एआई क्या हो सकती है और आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस क्या हो सकती है। एग्जांपल्स, अगर आपने सोचा कि चैट जीपीटी इज एडवांस्ड एंड इट इज
AGI, then you are wrong. ChatGPT or DeepSeek or any other model जो हमने आज की वीडियो में डिस्कस किया, it's all narrow artificial intelligence. Then the question comes कि artificial general intelligence क्या है? Artificial general intelligence is still not a reality. It's just a concept. ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर काम चल रहा है, लेकिन अभी तक ये एक हकीकत नहीं है. इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल साइंस फिक्शन मूवीज से हो सकता है. अगर आपने विल स्मिथ की मूवी आई रोबोट देखी हो या फिर इंडियन मूवी चिट्टी देखी हो, तो आप बता सकते हैं कि उसमें जो रोबोट था, इट हैड ट्रू रीजनिंग, it had self-awareness, it had emotions, it had goals, and it had desires. So when a machine will have all of these, then it will be called artificial general intelligence. Thank you. हम next videos में वो tools डिस्कस करेंगे जिनके थ्रू आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्लास में इंटीग्रेट कर सकते हैं और उन टूल्स को यूज़ करने के तरीके डिस्कस करेंगे. टिल देन, अल्लाह हाफिज़.